Hello, future achievers. This is Manish Devlal, and I welcome you all to my educational platform, Avni Classes. Student, this is part 2 of the video Units and Measurement. So, students, let's start with the lecture. Conversion of time. Now, let's see different units of time. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट सेंचुरी. 1 century is equals to 100 years. 1 century is equals to 100 years. Then 1 decade. Decade काफी लोगों को नहीं पता रहता है. 1 decade is equals to 10 years. एक decade में कितने years होते हैं? 10 years. Then 1 year. 1 year is equals to 365 days and 12 months. 1 year is equals to 12 month. ये यहाँ पे mention नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 year is equals to 12 months. Next, 1 year have 52 weeks. This is a point to remember. ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स. 1 year is equals to 52 weeks. एक साल में 52 weeks होते हैं. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया एक दो बार, तो प्लीज इसको लर्न कर लीजिए. नेक्स्ट, 1 week is equals to 7 days. एक वीक में 7 days होते हैं. आपको पता है डेज नेम बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं. नेक्स्ट, 1 day is equals to 24 hour. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको पता है ना. जिसमें से हम 1 day is equals to 24 hours. ठीक है, 1 day में 24 hours होते हैं. नेक्स्ट, 1 hour is equals to 60 minutes. एक घंटे में 60 minutes होते हैं. नेक्स्ट, 1 minute is equals to 60 सेकेंड. एक मिनट में 60 seconds होते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब बिगर यूनिट्स है और ये सब स्मॉलर यूनिट्स है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं. बिगर टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर जाएंगे तो डिवाइड. ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. ये है आपके पास में कुछ क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 hours is equals to dash minutes. 6 hours is equals to dash minutes. ओके, 6 hours में कितने मिनट्स होते हैं? सो अब देखिए स्टूडेंट्स, आवर्स इज बिगर यूनिट एंड मिनट इज स्मॉलर यूनिट. अब आपको मेरे को अभी मैंने आपको बताया, जो स्मॉलर जब हम बिगर से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं. अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट्स? आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. सो 6 आवर्स में कितने होंगे? 6 multiplied by 60, दैट इज 360 minutes. So first answer is 360. Next students, 3 minute is equals to dash seconds. 3 minutes is equals to dash seconds. तो मिनट बड़ी यूनिट है, सेकंड आपकी छोटी यूनिट है, और यहाँ पे हम बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 1 minute have 60 seconds. एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. सो 3 मिनट्स में कितने होंगे स्टूडेंट्स? 3 multiplied by 60, दैट इज इक्वल्स टू 180. तो ये हो गया 180 सेकंड्स. नेक्स्ट, 600 सेकंड्स है और सेकंड्स को मिनट में चेंज करना है. अब हमको सेकंड्स को मिनट में चेंज करना है. सेकंड्स क्या है? आपके स्मॉलर यूनिट, और मिनट क्या है? बिगर यूनिट. अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं स्टूडेंट्स? अभी बताया आपको 60 होते हैं. सो अब यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे. और किसको डिवाइड करेंगे? 600 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 60 से. सो योर आंसर वुड बी 10. ओके. नेक्स्ट, 200 मिनट्स इनटू आवर्स. 200 मिनट को किसमें चेंज करना है? आवर्स में. आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60. और ये मिनट स्मॉलर यूनिट है, आवर्स आपकी बिगर यूनिट है. आपकी क्या है? मिनट स्मॉलर है, आवर्स बिगर यूनिट है, तो डिवाइड करेंगे. सो किसको डिवाइड करेंगे? 2400 को हम लोग डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स 60 से. सो देखो कैसे डिवाइड करोगे? जीरो से जीरो कैंसल, 6 4 जा 24. तो 6 4 जा 24 और यहाँ पे एक जीरो बच गया, तो ये 40 आवर्स हो जाएगा. हो जाएगा 40 आवर्स. यानी कि 2400 मिनट्स इज इक्वल्स टू 40 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 आवर्स मिनट 4800 मिनट्स इज इक्वल्स टू डैश आवर्स. अब ये 4800 मिनट्स को हमको आवर्स में चेंज करना है. अभी बताया आपको 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. और ये मिनट क्या है? स्मॉलर यूनिट. आवर्स क्या है? बिगर यूनिट. मिनट स्मॉलर, आवर्स बिगर, तो डिवाइड करेंगे. 4800 डिवाइडेड बाय 60. जीरो से जीरो कैंसिल, 6 8 जा 48 और यहाँ पे क्या आ गया? जीरो. दैट मीन्स 80 आवर्स. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, 35 डेज इज इक्वल्स टू डैश वीक्स. डेज को वीक्स में कन्वर्ट करना है. अगेन हमको क्या करना है? स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में. सो अभी आपको बताया 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज. सो 35 को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? 35 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से. दैट इज 5 वीक्स.
37 days is 5 weeks. क्लियर हो गया? यहाँ पे 5 लिख देते हैं. नेक्स्ट, 3 730 days into years. 730 days into years. सो 730 है, ये डेज में है, इसको ईयर्स में चेंज करना है. स्मॉलर को बिगर में चेंज करना है. 1 ईयर में कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में? 365. अब हमको क्या करना है, आपका 730 को डिवाइड करना है. जस्ट अ सेकंड, ये गलती से 3 लिख दिया. हाँ, 730 डिवाइडेड बाय 365, और डिवाइड करके कितना आएगा स्टूडेंट्स? ये 2 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा. देखो कैसे पता चला मेरे को, ये 700 है और ये 300 है. 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, तो ये इसके क्लोज जा रहा है ना, तो ये, और 3 3 जा कितना होता है 9, तब 3 3 जा बड़ा हो जाएगा, 2 जा आपका इसके अप्रॉक्स है. ओके, सो 2 इयर्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 5 इयर्स इज इक्वल्स टू डैश मंथ. सो 1 ईयर में कितने होते हैं स्टूडेंट्स हमारे? 12 मंथ. 1 year is equals to 12 months. So 5 years is equals to 5 multiplied by 12, that is 60 months. So ये बेसिक क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए. अब थोड़े से एडवांस और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट, if you start playing at 2:15 p.m. and play for 1 hour 30 minutes, what time will it be when you finish? ठीक है, अगर आपने खेलना 2:15 पे स्टार्ट किया है, 2:15 पीएम पे आपने खेलना स्टार्ट किया और 1 आवर 30 मिनट्स तक खेला, सो आप कितने बजे आप कंप्लीट करोगे खेलना, कितने बजे आपकी मम्मा आपको वापस बुला लेगी? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 आवर्स, और यहाँ पे ये 2 ओ क्लॉक है और यहाँ पे प्लस 1 आवर है, इसका मतलब ये हो गया 3:15. ओके, 3:15 पीएम. जब हमने इसमें 1 आवर ऐड किया तो ये डायरेक्ट कितना हो गया? 3:15 पीएम हो गया. अब यहाँ पे 30 मिनट्स और ऐड करने हैं, तो 30 मिनट्स यहाँ पे मिनट्स में ही तो ऐड होंगे. सो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 एंड 15 प्लस 30 इज 45, दैट इज 3:45 पीएम पे आपका जो प्लेइंग है वो फिनिश हो जाएगी. 3:45 पे आप वापस चले जाएंगे अपने घर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. If your school starts at 8:30 a.m. and finishes at 2 p.m. ठीक है, जनरली सारे स्कूल्स का टाइम यही है. 8:30 a.m. पे स्टार्ट होता है और 2 p.m. पे खत्म हो जाता है. तो आप अपने स्कूल में कितने आवर्स तक रहते हो, कितने आवर्स तक आप मस्ती करते हो स्कूल में? पढ़ाई कम होती है, मस्ती ज्यादा होती है. ठीक है, तो देखिए 8 आवर्स, 8:30 पे आपका स्कूल स्टार्ट हुआ एएम पे. ओके, एंड 2 पीएम पे खत्म हुआ. अब देखो बच्चों, इस एएम और पीएम के बीच में क्या आएगा? 12 नून आएगा. हमेशा आप कोशिश करें कि एएम और पीएम के बीच में क्या लेके आए आप? 12 नून लेके आए. ओके, अब उससे क्या फायदा होगा? देखिए 8:30 से 12 नून पे आपको जाना है, तो यहाँ पे 30 मिनट्स ऐड कर दीजिए. तो अब ये कितना हो गया? 9 पीएम हो गया. और 9 से 12 के बीच में कितने का गैप है आपका? 9 से 12 के बीच में 3 आवर्स का गैप है. बट हमने 30 एक्स्ट्रा प्लस किया था. ध्यान से समझना, 8:30 को मैंने राउंड फिगर करके 9 कर दिया. कैसे किया? 30 मिनट्स मैंने उसमें ऐड कर दिए, तो ये अब 9 हो गया आपका, 9 एएम हो गया. ठीक है, अब मुझे 9 एएम से 12 पीएम तक जाना है. 9 एएम से 12 पीएम तक जाना है, तो कितने हो गए स्टूडेंट्स? 2 आवर्स हो गए, है ना? ओ सॉरी, 3 आवर्स हो गए, नॉट 2, 3 आवर्स हो गए. ठीक है, अब लेकिन मैंने ये 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड किए थे, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. 3 आवर्स में से 30 मिनट्स को कम करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 आवर्स, 2 आवर्स 30 मिनट. ओके, अब 12 नून पे हम लोग पहुंच चुके हैं. 12 से हमको कहाँ पे जाना है? 2 पे जाना है. 12 से 2 पे जाना है, तो 2 आवर्स ऐड हो जाएंगे. सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 आवर्स 30 मिनट्स. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो एक बार फिर से समझ लीजिए. 8:30 पे स्कूल स्टार्ट हुआ एंड 2 पीएम पे स्कूल कंप्लीट हो गया. सो आपने स्कूल में कितना टाइम आपने स्पेंड किया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है. मैंने आपको बोला जब भी एएम और पीएम का डिफरेंस आता है तो बीच में आप 12 को लेके आ जाओ. अब चाहे वो 12 इवनिंग, वो नाइट वाला भी हो सकता है, वो आपका आफ्टरनून वाला भी हो सकता है. सो ये क्या है, 8:30 एएम से हमको 12 पे पहुंचना है. तो पहले मैंने 8:30 को राउंड ऑफ करके क्या बना दिया? 9 बना दिया. और वो कैसे बनाया? 30 मिनट्स को ऐड करके. सो 9 से 12 के बीच में कितने हो गए स्टूडेंट्स? 3 आवर्स. लेकिन मैंने 30 जो एक्स्ट्रा ऐड किया था उसको मैंने माइनस कर लिया अगेन, तो ये अब कितना हो गया? 2 आवर्स 30 मिनट्स हो गया. फिर 12 से 2 तक मैं 12 तक पहुंच गया ना. 2 आवर 30 मिनट के बाद 12 हो गया टाइम. फिर 12 से 2 पे पहुंचना है, तो 12 प्लस 2 इज 4 आवर्स 30 मिनट्स.
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अगर क्लियर नहीं होता है, कोई भी डाउट होता है या इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है सेम ऐसा ही, तो आप लोग डाउट सेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आपका डाउट सेशन अरेंज कर दूंगा मैं। डाउट सेशन में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट, Ron is traveling to his hometown. He traveled for 4 hours, 35 minutes by car, 5 hours 40 minutes by train, and 50 minutes by auto rickshaw. How much time did it take Ron to reach his hometown? ठीक है, रॉन कहीं से ट्रैवल कर रहा है, अपने होम टाउन जा रहा है, ठीक है? देखो जब बड़े हो जाओगे, आपकी कहीं जॉब लगेगी, तो आप भी जब आपकी छुट्टियां पड़ेंगी तो आप वापस अपने होम टाउन आओगे, वापस अपने घर पे आओगे। तो देखो यहाँ पे इसने रॉन ने क्या जर्नी करी है, पहले 4 आवर 35 मिनट्स तक उसने कार से ट्रैवल किया, फिर 5 आवर 40 मिनट्स तक उसने ट्रेन से ट्रैवल किया, ठीक है? एंड लास्ट 50 मिनट्स तक उसने किसमें ट्रैवल किया स्टूडेंट्स? आपका ऑटो रिक्शा में ट्रैवल किया। सो टोटल कितना टाइम लगा? अब देखो बच्चों, मिनट्स को अलग प्लस कर रहा हूँ, आवर्स को अलग प्लस कर रहा हूँ, बट आपको पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके, तो जब यहाँ पे प्लस करके जितना भी 60 होगा ना, वो एक 1 आवर बन के नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए 5 प्लस 0 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12, ये हो रहा है देखिए 125 मिनट्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 125 मिनट्स। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूं तो ये कितना है? 120 प्लस 5। 120 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 आवर्स। तो इस 2 आवर को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये आप समझ लो कैरी हो गया। ये कैरी हो गया, ठीक है? और यहाँ पे फिर आप इसको प्लस करेंगे, 5 प्लस 4 9 और 2 11, दैट इज 11 आवर्स एंड कितने मिनट्स? जो 5 मिनट्स हमारे पास में रह गए थे। तो इतने टाइम तक इसने क्या किया स्टूडेंट्स? ट्रेवल किया। 11 आवर्स 5 मिनट। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमने मिनट्स को ऐड किया। मिनट्स को ऐड किया 35, 40, 50। जब हमने ऐड किया तो वो 125 हो रहा था। बट बच्चों 125 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये है 120 प्लस 5। सो 120 का मतलब क्या हो गया? 2 आवर्स हो गया ना? और ये 5 है आपका मिनट्स में। तो ये जो 2 आवर्स है इसको मैंने आवर्स के साथ में ऐड कर दिया। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, और ये 5 मिनट अलग था तो 11 आवर 5 मिनट्स। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट इज, रीता इज 6 इयर्स 12 वीक्स ओल्ड एंड हिज कजन इज 6 इयर्स 50 डेज ओल्ड। हाउ हु अमंग देम इज ओल्डर एंड बाय हाउ मच? अब देखिए ये है आपका रीता जो है, रीता 6 इयर्स 14 वीक्स ओल्ड है। ओके, अब ये इसकी एज वीक्स में दी है। ओके, और ये जो है आपका कजिन, कजिन की जो एज है वो किस में दी है? 6 इयर्स 50 डेज, नॉट 15 डेज, 50 डेज। ओके, सॉरी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको कंपेयर करना है कौन बड़ा है। तो देखिए ये 14 वीक्स है, इस वीक को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? डेज में, तभी तो पता चलेगा। तो देखिए 1 वीक में कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 7 डेज। सो 14 में कितने हो जाएंगे? 14 सेवन जा 98, ठीक है? 98 डेज। सो देखिए रीता जो है वो कितने इसकी एज है उसकी? 6 इयर्स 98 डेज, और उसके कजन की कितनी है? 6 इयर्स 50 डेज। सो इसका मतलब कौन बड़ा है? रीता। अब हमसे ये भी पूछा बाय हाउ मच। सो आप देख सकते हैं 98 माइनस 50, दैट इज 48। सो जो रीता है वो 48 डेज बड़ी है अपने कजन से। ओके,